जय सिया राम दोस्तों। आज मेरे चैनल ऋषभ कुश पटेल जागरूकता में आज मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा, क्योंकि आज ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जल की बर्बादी तो देख ही रहे हैं। चाहे आप गांव में देख लें, चाहे शहर में देखें, या गली में देखें, या मोहल्ले में देखें। और गली मोहल्ले की तो बहुत दूर की बात है, और गांव शहर की भी बहुत दूर की बात है। आप अपने घर में ही देख सकते हैं कि हम जल की बर्बादी किस प्रकार कर रहे हैं। चाहे वो सिंचाई कर रहे हों या नहा रहे हों, तो हम जल की बर्बादी कर ही रहे हैं। तो हम जल की बर्बादी होने से कैसे बचाएं, मैं ऐसे 10 उपाय लेकर आया हूं, और बहुत मेहनत लगी है। बहुत सोचने के बाद बहुत अच्छे उपाय हैं। तो मैं प्रयास करता हूं कि आप जल को बचा सकते हैं, और जल को बचाया जा सकता है। और आपने सुना होगा कि जल नहीं रहेगा तो कल नहीं रहेगा, क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही आधार है। तो मैं आपको बताऊंगा 10 अचूक उपाय, जिससे आप जल को आसानी से बचा सकते हैं, और जल को बचाने में हम सबकी मदद भी कर सकते हैं, और जागरूक भी हों, क्योंकि जल नहीं रहेगा तो कल नहीं रहेगा। इसलिए आज आपको मैं 10 अचूक उपाय बताऊंगा। पहला उपाय क्या है, अगर आपके आसपास मतलब आपके घर के आसपास कोई तालाब है, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करें। जैसे आपके घर के आसपास कोई तालाब है तो उसको सुरक्षित करें। सुरक्षित करने के लिए हमको उसके किनारे के आसपास मतलब किनारों पर पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे पर्यावरण बना रहे और वाष्पीकरण कम हो, जिससे पानी का स्तर भी बना रहेगा और हम जल बचा सकते हैं। और जल की शुद्धिकरण भी होती रहेगी, क्योंकि पेड़ पौधे आसपास रहेंगे तो जल हमेशा स्वच्छ बना रहेगा, और वाष्पीकरण कम होगा तो हमारा जल का स्तर भी बना रहेगा, और इस प्रकार हम जल को बचा सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि पहली बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात क्या है कि हम देखते हैं कि घरों में नहाते वक्त आप जैसे किसी घर में शावर होता है तो वो शावर खुला छोड़ देता है और नहाता रहता है। तो आप ऐसा ना करें, उसकी बजाय आप बाल्टी से नहाएं। आप जैसे शावर में 10 बाल्टी खर्च करोगे, तो आप बाल्टी में लेकर 1 या 2 बाल्टी में आप नहा लोगे आराम से। तो इस तरीके से भी आप जल को बेकार होने से भी रोक सकते हैं और जल को बचा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जल को हम इस तरह बचा सकते हैं। अब तीसरा उपाय क्या है कि नलों को अच्छे से हम जैसे कोई नल कट पिट गया है या पानी उसमें से लीक हो रहा है, तो उस नल को हम अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं, जिससे कि उसमें से पानी ना वगरे। और कहीं से पाइपलाइन फूट गई है तो उसको बाकायदा अच्छे तरीके से हम टेपिंग करके या कोई भी मतलब गोंद वगैरह ला के चिपका कर उसमें, तो उसको हम रोक सकते हैं। पानी में जो नलों से पानी की बर्बादी होती है, तो हम उसको उस प्रकार से रोक सकते हैं। अब चौथा उपाय क्या है कि जैसे हमको जल का स्तर बढ़ाना है, तो हम वर्षा होती है ना, उसके जल को संरक्षण कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, संग्रहण करें। जिससे कि आप वर्षा के जल को संग्रहण करेंगे तो आप मतलब हमारे यहाँ जल की पूरी मात्रा बनी रहेगी, जिससे हमारे यहाँ जल की कमी नहीं आएगी। अब पांचवा उपाय क्या है, आते हैं पांचवी बात पर। और पांचवा उपाय क्या है, ब्रश करते वक्त या हाथ धोते वक्त। जैसे आप ब्रश करते हैं सुबह उठते, तो आप ब्रश करते वक्त आप नल को खुला करके मुँह धोते रहते हैं या कुछ भी करते रहते हैं, तो उससे भी आपकी जल की बर्बादी होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जैसे आप ब्रश कर रहे हैं तो उसको पूरा करें, और उसके बाद आप आराम से मतलब थोड़े से जल में ही आप अपने मुँह को साफ़ करें और मुँह धुल लें। अब छठवां उपाय क्या है कि व्यर्थ पानी, जैसे कोई व्यर्थ पानी बहाता है सिंचाई करते समय या नहाते समय, तो उसको बिल्कुल भी नहीं बहाना है। आप मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि आप नहाना ही बंद कर दें, सिंचाई करना ही बंद कर दें, ऐसा नहीं है। आप उसको कम मात्रा में उपयोग कर आप अपने घर में जल को बचा सकते हैं, और पानी को व्यर्थ नहीं बहाएंगे तो आपके यहाँ जल की पूरी मात्रा बनी रहेगी। अब सातवां उपाय क्या है, अगर आपके घर में जैसे आपके घर में आर ओ तो सुनते ही हैं ना, आर ओ होगा, तो उसके वेस्ट जल को आप जैसे पोंछा बनाने में काम ले सकते हैं। जैसे आप उसको सुबह फेंकोगे तो उससे अच्छा तो आप उससे पोंछा लगा सकते हैं, उसको 2 बार उपयोग कर सकते हैं, या उसकी सिंचाई कर सकते हैं किसी पेड़ पौधों में, तो उसको उपयोग में भी लाकर हम जल को बचा सकते हैं। अब आठवां उपाय क्या है, जैसे घर में हम देखते हैं कि कोई सब्ज़ी आती है या नई सब्ज़ी आती है, तो उसको नल खुला करके हम सब्ज़ी धुलते हैं।
हैं। तो आप ऐसे में अपनी घर की जल की बर्बादी करते हैं। अब आप ऐसा नहीं बोल रहे कि आप सब्ज़ी ना धो लो, आप सब्ज़ी धो लो लेकिन कम पानी में उसको धो लो, जिससे आपके घर का पानी भी बचे और जो जल की कमी आ रही है तो वो कमी ना आए और वो हमेशा पूरी रहे। तो इसलिए आप जल को इस प्रकार से बचा सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट 90 पॉइंट पर। जैसे कि हम देखते हैं कि गाँवों में या शहरों में जो धुलाई सेंटर खुले हुए हैं, तो हम देखते हैं कि भर भर कर पानी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे गाड़ी धुलने में या किसी में भी। तो आप ऐसा ना करें, गाड़ियों को धुलते समय ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें। आप बाल्टी में पानी लेकर आप गाड़ियों को धुल सकते हैं, जिससे हमारा पानी जल बच सकता है। तो हो सकता है आपको नवा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 10वें उपाय पर। जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो तो यार पानी से खेलते ही हैं, तो उनको पानी व्यर्थ उपयोग करने से रोकें। जैसे वो नल खुला छोड़ देते हैं तो उस पर ध्यान रखें, या वो वेस्ट सिंचाई कर रहे हैं या पानी बगरा रहे हैं तो उसको उनको रोकें। और इस प्रकार से हम जल को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 10 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुझे ये 10 पॉइंट सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ सकते हैं कि जल को कैसे बचाएं और जल को बचाने के कितने सारे फ़ायदे भी हैं। क्योंकि जल नहीं रहेगा तो कल नहीं रहेगा। इसलिए आशा करता हूँ कि आप जागरूक हों और जल को बचाने में जल को बचाएं और जल को बचाने में मेरी भी मदद करें। क्योंकि मेरा चैनल जागरूकता के लिए है और इस पर हमेशा जागरूकता की ही बातें होती हैं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, पहला और प्यारा सा लाइक दें, कमेंट करें, शेयर करें और एक के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम, राधे राधे, जय माता दी।